इवन बहुत सारे एस्पिरेंट ये डिमांड कर रहे थे कि कम से कम कुछ सैलरी वगैरह के बारे में बता दिया जाए। एक्चुअली सैलरी और जो पावर होता है पोस्ट का, पावर नहीं बोलना चाहिए, अथॉरिटी बोलना चाहिए, जिससे कि काफ़ी अट्रैक्शन मिलता है। और सिविल सर्विस में तो यही तो एक चार्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाँ, कि आखिर जो लेवल 9 है वो लेवल 9 में क्या क्या उनको बेनिफिट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हीकल की। तो जो भी लेवल 9 में ऑफिसर होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑफिसर को व्हीकल मिल जाती है। स्टार्टिंग में जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तो उस समय व्हीकल अलॉट नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन जब अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक व्हीकल दे दिया जाता है। जनरली ये व्हीकल स्कॉर्पियो ही होती है, और नहीं तो आप सरकार से पैसा ले सकते हैं व्हीकल को, और अपने हिसाब से कोई भी व्हीकल को आप हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हाउस। तो हाउस के पास आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हाउस रेंट अलाउंस ले लें, या नहीं तो आप घर के लिए अप्लाई कर दें। जनरली जो लेवल 9 के ऑफिसर्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्टिंग या सब डिवीज़न लेवल का पोस्टिंग होता है, तो उन्हें घर आसानी से मिलने का चांस रहता है। अगर वो अप्लाई करेंगे, आवास खाली होगा तो उनको मिल जाएगा। कुछ ऐसे पोस्ट है जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, डीएसपी हो गया, तो इसमें जो आवास वगैरह है उसका सुविधा बहुत जल्दी से मिल जाता है। तो आप हाउस ले सकते हैं, या तो नहीं तो आप जो मतलब स्लैब है जैसे कि 7.5% या 10% या 20% जो आपका बेसिक सैलरी है उसका आप लोग पैसा उठा सकते हैं वहाँ पे। दूसरा चलिए देखते हैं कि हम लोग आखिर बेसिक पे होता क्या है। तो बेसिक पे 7 पे कमीशन द्वारा बनाया गया था, और इसमें बताया गया है कि स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा। जैसे कि जो लेवल 7 के ऑफिसर होते हैं उनका अलग होगा, लेवल 9 का अलग होगा, लेवल 9 का अलग होता है। और देखेंगे तो इनका स्टार्टिंग सैलरी जो होता है बेसिक पे वो 53,100, डेट इज़ 53,100। और आपको पता है कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट बार आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लग गया, तो अब क्या होगा कि हर साल आपका जनवरी में इंक्रीमेंट लगते रहेगा। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है तो 3% बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो बेसिक सैलरी का आपका 3% बढ़ाया जाएगा, और जो राउंड फिगर में आपको 54,700 निकल के आ जाएगा। तो जब भी आप लेवल 9 में होते हैं तो लगातार 5 साल आपको रहना होता है। उसके बाद 5 साल के बाद आप फिर लेवल 11 में जंप कर जाते हैं। तो हम लोग अभी लेवल 9 तक का बात करते हैं। जब फर्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आपका 54,700 हो जाएगा। जब सेकेंड इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका 56,300 हो जाएगा। थर्ड इंक्रीमेंट में उसी हिसाब से देखेंगे 58,000। फिर फोर्थ इंक्रीमेंट में देख लीजिए 59,700। फिर फिफ्थ इंक्रीमेंट देख लीजिए आप 61,300। तो ये हमारा क्या हुआ, बेसिक हुआ। लेकिन सिर्फ बेसिक सैलरी के साथ साथ और भी कुछ दिया जाता है। वो आपका है डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता साल में 2 बार डिवाइड किया जाता है, एक तो जनवरी माह में, एक तो जुलाई माह में। तो जैसे जैसे कुछ उसका कैलकुलेशन का पैरामीटर होता है वो सरकार इंक्रीज करती है, कभी 2%, 3%, 4%, वो अपने हिसाब से सरकार इंक्रीज करती रहती है, जो उनका कैलकुलेशन निकल के आता है एक चार्ट से। तो अभी देखा जाए तो अभी जो डियरनेस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता है, वो 55% है। इट मीन जो आपका बेसिक पे था उसका आपको 55% दिया जाएगा। तो अगर इसका 55% हम लोग निकालते हैं 53,100 का, तो उसका निकल के आता है 29,205 रुपया, जो कि आपका जो बेसिक सैलरी था उसमें जोड़ दिया जाएगा। और हे और मान लीजिए कि आपने हाउस नहीं ले रखा है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसका तीन पार्ट में रखा गया है, 7.5%, 10%, 20%। और जैसे जैसे आप ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ 5% भी है। तो चूँकि यहाँ पर सब डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्टिंग होगा तो मेनली ये 3% ही आपको मिलेगा, 7.5, 10 और 20%। तो अगर मान लीजिए हम लोग बीच का लेके चलते हैं 10%, जो कि मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में 10% ही है अभी, तो 53,100 का आपका निकल के आ जाएगा, 5310 रुपीज़ आ जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक और भी बेनिफिट मिलता है, वो है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस आपको 100 रुपीज़ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी आप अपने सैलरी में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट ये होता है कि गवर्नमेंट एक कंट्रीब्यूशन कट करती है, जिसको बोलते हैं GIS, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
तो जब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्टिंग होता है या आप मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग रहते हैं तो उस समय आपका 120 रुपया काटा जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए सचिवालय में या किसी विभाग में आ गए तो वहाँ पर ये 60 रुपीज़ हो जाता है, 60 रुपीज़ कट किया जाता है और वो कंट्रीब्यूशन आपका चलते रहता है। ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं इसको। और जब आप रिटायर करेंगे तो ये सारा मतलब जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करके आपको वापस ये अमाउंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका ग्रोस सैलरी फिर कितना होगा, बात ये उठता है। तो अगर सभी चीज़ को काउंट करते हैं तो बेसिक सैलरी हमारा 53,100 था और उसका हम लोगों ने देखा था डीए हमारा हो गया 29,205 रुपीज़ हो गया, HRA हमारा हो गया इतना, 1,000 हमारा मेडिकल अलाउंस हो गया और 120 रुपीज़ आपका कट जाएगा। तो ग्रोस सैलरी अगर सब कुछ जोड़ दिया जाए तो हमारा निकल के आएगा 88,495 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इसमें NPS कंट्रीब्यूशन नहीं किए, जिसको बोलते हैं न्यू पेंशन सिस्टम बोलते हैं। तो न्यू पेंशन सिस्टम के तहत जो भी एम्प्लॉय होता है, इट मीन जो भी ऑफिसर होंगे, वो अपना बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% कटवाते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है 14% आपका बेसिक प्लस DA का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तब जाकर जब रिटायर करते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है उसी से। तो आप अगर देखेंगे डिडक्शन, तो डिडक्शन हम लोग का कितना हो जाएगा, अगर दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो 82,310 रुपीज़ आएगा। इट मीन्स बेसिक और DA को जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका हम लोग 10% जब निकालते हैं तो 10% निकालने के बाद कितना हमारा आएगा 82,230 रुपीज़ आता है। ये आपका कट हो जाएगा। जब ये आपका कट हो जाएगा तो जो आपका सैलरी आएगा तो ये सैलरी इन हैंड आपका होगा 80,264 रुपीज़ आपके इन हैंड में आएगा। और ये बस ये तो सैलरी है, लेकिन धीरे धीरे आपका हर साल में इंक्रीमेंट होते जाएगा। जब इसमें बेसिक में इंक्रीमेंट होगा तो आपका DA में इंक्रीमेंट होगा, HRA में इंक्रीमेंट होगा, मेडिकल मेडिकल आपका 1,000 रुपीज़ फिक्स रहता है तो वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा। फिर आपका जब फर्स्ट प्रमोशन हो जाएगा तो दूसरे स्लैब में जाएंगे, मतलब लेवल 11 में जाएंगे। लेवल 10 एक्चुअली बिहार में सरकार फॉलो नहीं करती है, तो जैसे लेवल 11 में जाएंगे तो फिर आपका बेसिक जो आपका पे है वो चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से अभी जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको हाथ में 80,264 रुपीज़ आएगा निकल के। तो चलिए ये थोड़ा सा यहाँ से मोटिवेशन लीजिए और ज़ोर शोर से तैयारी में फिर से लग जाइए। थैंक यू।